हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा। ये ब्रेजा आज के टाइम पे भाई आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है, क्योंकि भाई जिस हिसाब से लोग मारुति की बिल्ड क्वालिटी को लेकर सवाल उठा रहे थे, उस चीज़ को देखते हुए अब मारुति की हर गाड़ियों में आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये ब्रेजा एक ऐसी कार है भाई जो महिंद्रा की 3XO, हुंडई वेन्यू और किया सोनेट जैसी गाड़ियों को काफ़ी कड़ी टक्कर देती है। तो अगर जो आप भी 2025 में इन सभी गाड़ियों के सेगमेंट में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो मैं आज ब्रेजा का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं भाई जिस मॉडल में आपको जरूरत के सारे फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस ब्रेजा के LXi वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी की अगर जो आप चाबी से करते हैं तो ऐसी कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको 2 बटन मिल जाएगा लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है ना वो दे दिया गया है। बाकी गाड़ी की जो फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट अपने सेगमेंट में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। और भाई एक बेहतरीन सा जो SUV वाला कैरेक्टर है ना वो आपको इस ब्रेजा में जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, क्रोम के पार्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस ब्रेजा के बेस मॉडल से आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हाइलोजन बेस हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि आपको टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में LED मिल जाएगा, पर लोअर वेरिएंट में आपको हाइलोजन मिल जाती है। पर अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्टर है तो वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट के प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। फॉग लैंप अगर आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलता है। बाकी 198 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो गाड़ी कहीं टच होने वाली भी नहीं है। यहाँ पे आपको 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। पीछे आपको शार्प एंटीना मिल जाएगा। धीरे धीरे गाड़ी के अगर जो आप साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। साइड में अगर आप इस गाड़ी के टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 215, 60 और 16 इंच के साथ नॉर्मल सी स्टील रिम मिल जाएगी। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। जब आप इस गाड़ी के ORVM पर नजर डालते हैं तो बेस मॉडल के हिसाब से यहाँ पे भाई आप देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको ORVM पे जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाई कोई देख के भी नहीं पहचान सकता कि आप इस गाड़ी का बेस मॉडल चला रहे हैं। बाकी आपको डोर हैंडल बॉडी कलर जो है वो देखने को मिल जाते हैं और ऐसा कुछ आपको यहाँ से लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस LXi वेरिएंट में आपको CNG का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। ब्रेजा लिखा गया है 3D में, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट काफी बेहतरीन मिल जाएगा। ये पूरी ब्रेक वार्निंग हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप आपको इतने छोटी जगह में जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के रियर में आपको 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी अंदर टू करके बताती रहती है। बाकी रियर में ही है तो जो इसका बोट है वो चकरवा देते हैं, तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाएंगे तो इस गाड़ी की जो डिग्गी है वो ऑटोमेटिक जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से 328 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। और अपडेट के तौर पे भाई इसके बेस मॉडल से ही आपको अब 60 और 40 के स्प्लिट सीट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। और 60 और 40 स्प्लिट सीट का फायदा ये होता है भाई कि जैसे मान लीजिए अगर जो आपको कुछ सामान को लाना ले जाना हो और इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, ये जो सामने की दोनों सीटें हैं ना इसे आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को पूरा फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जब आपको जरूरत पड़े तो ये सारी चीजों का यूज जो है वो कर सकते हैं। बाकी अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जब आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ से आपको ऐसे कुछ बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। ऑल ब्लैक कलर का थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ऐसे आप नॉर्मल तरीके से इस सीट को जो है वो अनफोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा कार्बन फाइबर वाला यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। मिरर अप डाउन कर सकते हैं। स्पीकर आपको इसके बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, ना ही आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है। हालांकि आप इस ब्रेजा के बेस मॉडल को लेकर अपने हिसाब से मनचाहा म्यूजिक सिस्टम जो है वो लगवा सकते हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से भाई आपको एक प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। सीट आपको डुअल टोन फैब्रिक का मिल जाएगा, 3.8 बेल्ट मिल जाते हैं और आपके ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप फोल्डर के साथ में। तो कहीं ना कहीं भाई काफ़ी बेहतरीन चीज़ें ऑफर की गई हैं। और जब आप यहाँ पे बैठते हैं तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट
और लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। 3 लोगों की बैठने की या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो बेस मॉडल से ही आपको 2 एसी वेंट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी के कैबिन है वो काफी जल्दी जो है वो ठंडा हो जाता है। ऊपर देखते हैं तो रूम लाइट जो है वो दे दिया गया है। सामने के दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे भाई तो ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल लोडिंग, सीट बेल्ट टॉनिक, क्रैश सेंसर, सेंटर लॉकिंग जैसे तमाम सेफ्टी फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आपको LXi वेरिएंट में 2-3 चीज़ों की कमी जो है वो जरूर दिखेगी। पहले इस गाड़ी में आने वाला रियर सीट में हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी पार्सल ट्रे भाई ये तो ऑप्शनल होता है, आप ले सकते हैं कंपनी से। और म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम भी आप लगवा सकते हैं। तो एक चीज़ की कमी ज़्यादा आपको खलेगी, रियर में हेडरेस्ट। ये चीज़ अगर जो भाई मिल जाए ना तो भाई गाड़ी में जो चार है ना वो लग जाती है। पर कहीं ना कहीं जिस हिसाब से भाई वेरिएंट बनाया गया है ना उस हिसाब से आपको छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना होता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे। तो यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। ये जो ORVM है इसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बोटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का भी ऑप्शन आपको इसके बेस मॉडल में नहीं मिलता है। बाकी आपको और ब्लैक कलर का थीम मिल जाएगा। ऊपर देखेंगे तो थोड़ा वेस्ट टाइप दे दिया गया है। कहीं ना कहीं लुक्स काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। यहाँ पे आपको हेडन के लेबलर मिल जाते हैं। ट्रक्शन कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें जो है वो दे ही दी गई हैं। जब आप इस गाड़ी के अंदर देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऑल ब्लैक कलर का डैशबोर्ड मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम आप अपने हिसाब से मनचाहा जो है वो लगवा सकते हैं। और ये चीज़ अच्छी हो गई है भाई कि अब भाई मार्केट में कई सारे म्यूजिक सिस्टम ऐसे आ गए हैं जिसमें आपको एंड्रॉयड बेस तो आपको मिलेगा ही, पर कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, जैसा कि एंड्रॉयड ऑटो प्ले, कार प्ले, यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ें चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाती है। बाकी अगर जो आप इसके MID वगैरह पर नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन सी MID जो है वो देखने को मिल जाती है। छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से ले सकते हैं। हेडलाइट ऑन करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। वाइपर वगैरह आप यहीं से जो है वो चला सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ आपको नॉर्मल सा स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। कोई भी कंट्रोल्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं। इसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी डैशबोर्ड वगैरह का लुक्स आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ा स्पोर्टी वाली फील जो है वो आपको जरूर मिलने वाली है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर दे दिया गया है। डे नाइट IRVM के साथ साथ दूसरी साइड आपको कोई भी वैलिडिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। गाड़ी के हिसाब से ग्लव बॉक्स वगैरह की बात करेंगे तो नो डाउट काफी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी सेंटर में आपको 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिल जाती है। जिस हिसाब से आप यहाँ से टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी चार्जिंग वगैरह की सुविधा जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। फोन वगैरह आप यहाँ से आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। स्टोरेज मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। इस मॉडल को छोड़ के सभी मॉडल में आपको ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। बाकी 2 फोल्डर दे दिए गए हैं। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। छोटा मोटा स्टोरेज वगैरह दे दिया गया है। कॉइन वगैरह आप आसानी से जो है वो रख सकते हैं। फीचर्स के मामले में इसके इंटीरियर में बस एक चीज की कमी दिखेगी, इस गाड़ी में आने वाला म्यूजिक सिस्टम। और आफ्टर मार्केट भाई कई सारे बेहतरीन से म्यूजिक सिस्टम मार्केट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं गाड़ी की प्राइसिंग की कि क्या ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से कितनी बेहतर है। ये है ब्रेजा का LXi वेरिएंट, ठीक है ना। इसमें आपको CNG मिल जाएगा। जब आप कोई भी गाड़ी लेते हैं किसी भी ब्रांड की, जैसे ही आप नॉर्मल पेट्रोल से CNG में स्विच होते हैं तो वहां पे आपको जगह पे ही 1 लाख रुपया जो है वो एक्स्ट्रा देना होता है। जैसे कि पेट्रोल की कीमत 8,69,000 रुपये है। अगर जो आप इस गाड़ी को CNG में लेते हैं तो यहाँ पे आपको 9,69,000 रुपये की ये गाड़ी जो है ना वो देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जब आप CNG में भी ले लेते हैं तो माइलेज वगैरह भी आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ब्रेजा के LXi पेट्रोल की कीमत की बात करते हैं तो 8,59,231 रुपया एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो RTO में रजिस्ट्रेशन लगभग आपको 81,731 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। हालांकि ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी सिद्धार्थनगर में 81,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इंश्योरेंस लगभग आपको इस गाड़ी के साथ 30,000 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि इस इंश्योरेंस कीमत पे आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 15,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ हर गाड़ी के साथ आती है भाई, एक्सटेंडेड वारंटी।
एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज़ होती है भाई, जैसे कि मान लीजिए आपकी रनिंग ज़्यादा है और आप ये चाहते हैं कि जो कंपनी वारंटी देती है उससे ज़्यादा हमको वारंटी चाहिए, तो उसे ही एक्सटेंडेड वारंटी बोला जाता है। उसके लिए आपको 22,947 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा पे करना होता है। हालांकि ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, अगर जो आपको लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये भी चीज़ जो है वो माइनस हो जाती है। बाकी इस गाड़ी के साथ आपको एसेसरीज 24,000 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा। उस एसेसरीज में कई सारी चीज़ें हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेनवाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे जो एसेसरीज के सामान होते हैं वो आपको 24,000 रुपये में जो है वो देखने को मिल जाएगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ये कहना होता है कि जो कंपनी एसेसरीज दे रही है वो काफ़ी महंगा होता है, हम बाहर तो 10,000 में लगवा लेंगे। तो जी भाई, आप 10,000 में भी बाहर से जो है वो लगवा सकते हैं। अगर जो आपको कंपनी से लेना है तो 24,000 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको मारुति सुजुकी रिवार्ड के नाम से 885 रुपया जो है वो पे करना होता है। ये भी चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं इसकी वजह से जब आप सर्विस में जाते हैं तो पॉइंट जो है वो ऐड होता रहता है। कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिस्काउंट जो है वो आपको सर्विस में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 10,28,000 रुपये की ऑन रोड। 10,28,000 रुपये के ऑन रोड के हिसाब से नो डाउट भाई गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है। एक दो चीज़ आप माइनस भी करवा सकते हैं, जैसा कि इंश्योरेंस में आपको 10 से 15,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्सटेंडेड वारंटी भी माइनस करवा सकते हैं, एसेसरीज भी आप बाहर से जो है वो लगवा सकते हैं। और इस चीज़ का भाई एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। कहीं ना कहीं जो भी आपको माइनस करवानी हो आप साइड में माइनस करवा के अपने हिसाब से बजट जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस के हिसाब से नो डाउट भाई ये वेरिएंट आपको काफ़ी बेहतरीन लगा। और कहीं ना कहीं म्यूजिक सिस्टम भी अगर जो आप लगवाने जाते हैं तो 10,000 रुपये भाई मैक्सिमम, मतलब 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा हो गया। 10,000 रुपये में आपको काफ़ी बेहतरीन सा म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो आप ओपन जो है वो कर सकते हैं। और इस गाड़ी में केवल आपको एक इंजन का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। कोई भी डीजल इंजन वगैरह का ऑप्शन मारुति किसी भी गाड़ी में नहीं देती है। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं 101 bhp की पावर के साथ साथ 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के हिसाब से काफ़ी पावरफुल इंजन मिल जाता है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 17 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो भाई इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।